महाभारत में रची गई सबसे खतरनाक चक्रव्यूह रचना आखिर कौन सी थी? क्या गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई व्यूह रचना थी? महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा काव्य ग्रंथ है, जिसकी पूरी कथा कौरवों और पांडवों पर आधारित है। इस युद्ध की कई नीतियां थी जिनके आधार पर युद्ध लड़ा गया था। चक्रव्यूह के बारे में भी आपने सुना होगा। चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचा गया एक इतिहास का बेजोड़ नमूना था। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध में और भी कई खतरनाक व्यूह रचे गए थे और उन्हें कैसे और किसने तोड़ा। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिख दें। द्रोणाचार्य ने इस चक्रव्यूह की रचना युधिष्ठिर के लिए की थी, लेकिन इसमें वध हुआ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का। महाभारत के युद्ध में सिर्फ चक्रव्यूह की ही रचना नहीं हुई थी, बल्कि ऐसे कई सारे शक्तिशाली व्यूह रचे गए थे जिससे सामने वाला पक्ष उस व्यूह को भेद ना पाए। व्यूह का अर्थ है युद्ध के लिए सैनिकों का एक विशेष क्रम में खड़ा होना। व्यूह रचना हर युद्ध की एक विशेष रणनीति होती है। व्यूह में ध्यान रखा जाता है कि किस मुख्य स्थान पर कौन कौन से सेना नायक खड़े हैं और कौन सी सेना कहां से संचालन करेगी। युद्ध के दौरान हर सेनापति अपने अनुसार व्यूह का निर्माण करता था, ताकि सामने वाला सैनिक किसी तरह उस व्यूह में फंस जाए और उसका वध किया जा सके। तो चलिए जानते हैं चक्रव्यूह के अलावा और कौन कौन से व्यूह थे, जिनमें सबसे पहला है इंद्र का वज्र व्यूह। ये व्यूह देखने में बिल्कुल इंद्रदेव के वज्र जैसा था, इसीलिए इसे इंद्र वज्र का नाम दिया गया। चारों तरफ से सैनिकों से घिरे होने के कारण इस युद्ध के अंदर योद्धाओं की स्थिति के बारे में कभी भी ठीक से पता नहीं चल पाता था, लेकिन कहते हैं कि सभी व्यूह रचना में ये सबसे शक्तिशाली व्यूह रचना थी। अगला है गुरुड़ चक्रव्यूह। गुरुड़ चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के निर्देशन में की थी। जिस तरह गुरुड़ की ताकत उसके मुंह और नेत्रों में होती है, वैसे ही इस चक्रव्यूह की रचना भी की गई थी। भीष्म पितामह इस चक्रव्यूह के सबसे आगे खड़े थे। गुरुड़ के नेत्रों के स्थान पर द्रोण और कृतवर्मा थे और ठीक उनके पीछे अश्वत्थामा और कृपाचार्य थे। गुरुड़ पक्षी की गर्दन के स्थान पर दुर्योधन अपने भाइयों के साथ था और उसके पेट के स्थान पर बाकी योद्धा गुरुड़ व्यूह में पीछे उसके पंखों के स्थान पर थे। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यूह रचना की जिसे सबसे शक्तिशाली और खतरनाक व्यूह की रचना भी कहा जा सकता है, और ये था अर्धचंद्र व्यूह। जब मकर चक्रव्यूह अपने वेग से आगे बढ़ रहा था, तो अर्जुन के आदेशानुसार अर्धचंद्र व्यूह का निर्माण किया गया ताकि उस चक्रव्यूह को काटा जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मगर चक्रव्यूह क्या है। इस व्यूह के अग्रभाग और पिछले भाग में सबसे शक्तिशाली योद्धा खड़े होते हैं और इसको आगे से और पीछे से सबसे शक्तिशाली बनाया जाता है। इस व्यूह को खत्म करने के लिए और इसको काटने के लिए ही अर्जुन ने अर्धचंद्र जैसे शक्तिशाली व्यूह की रचना का निर्माण किया था, जिसने मगर व्यूह की रचना को अपने अंदर समा लिया और उसके बाद सभी योद्धाओं को घेरकर मारने लगे। तो कह सकते हैं कि अर्धचंद्र व्यूह की रचना शक्तिशाली व्यूह रचना में से एक थी। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह की, जिसकी सबसे ज्यादा महाभारत में चर्चा की गई है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस व्यूह की रचना द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए की थी। उन्होंने युद्ध की रणनीति तैयार करते हुए सभी योद्धाओं से कहा कि आज मैं उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, परंतु आप लोग किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर कर दो, क्योंकि सिर्फ एक अर्जुन ही है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता रखता है। ये चक्रव्यूह ऊपर से देखने में चक्र की भांति दिखाई देता था, इसीलिए इसका नाम चक्रव्यूह रखा गया। इसके हर एक द्वार की रक्षा एक महारथी योद्धा करता था। इस व्यूह को समझ पाना एक पहेली को सुलझाने के समान था। व्यूह को एक घूमते हुए चक्र के आकार में बनाया गया था। व्यूह लगातार घूमता हुआ आगे बढ़ता था। जैसे जैसे चक्रव्यूह का हर स्तर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे योद्धाओं की क्षमता भी बढ़ती जाती थी।
या फिर आसान भाषा में कहें तो बाहरी परत पर जो लोग खड़े थे यानी कि जो योद्धा खड़े थे उनके मुकाबले भीतरी स्तर वाले योद्धा अधिक शक्तिशाली होते थे और हर एक स्तर पर कठिनाई बढ़ती जाती थी। पहला द्वार आसान तो 7वां द्वार सबसे कठिन था। इस व्यू की संरचना गोल होने के कारण जैसे ही कोई योद्धा इसमें प्रवेश करता था तो वो इसके अंदर घुसता चला जाता था और उसे पता भी नहीं चलता था कि वो कितना अंदर तक आ चुका है। और एक बार एक परत के अंदर दाखिल होने के बाद बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। इस चक्रव्यूह को इस प्रकार से बनाया गया था कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति को लगता था कि वो बाहर निकल रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान रहता था कि वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है। बाहर वाली परतों को इसलिए कमजोर रखा जाता था ताकि दुश्मन सेना का योद्धा बाहर वाले सैनिकों को मारकर आसानी से व्यू के अंदर प्रवेश कर जाए। उसके बाद जो दूसरी परत होती थी उसके योद्धाओं से उसे लड़ना होता था। वो वहां पर थक कर और घायल हो जाता था और अंत में अगर वो चक्रव्यूह के केंद्र तक पहुंच भी जाता तो उसका सामना शत्रु सेना के सबसे भीषण योद्धा से होता था। इस व्यू की एक विशेषता और भी थी। जब कोई योद्धा इस व्यू के सामने पहुंचता तो वहां एक हिस्सा उसे खुला मिलता था। वो उस खुले हिस्से में आसानी से प्रवेश कर जाता। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता था कि व्यू के गोल गोल घूमने के कारण वो अंदर की ओर बढ़ता जा रहा है। 2 से 3 कतारों को लांघता हुआ वो आगे बढ़ता रहता था, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता था कि उसके पीछे के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। इस तरह वो व्यू की सारी परतों को तोड़ता हुआ लांघता हुआ आगे बढ़ जाता था और केंद्र में पहुंचकर उसे पता चलता था कि वो सारे योद्धाओं के द्वारा घेरा जा चुका है। महाभारत के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान केवल भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न और अभिमन्यु को ही था। अभिमन्यु ने ये ज्ञान अपने पिता अर्जुन से प्राप्त किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो आधा ज्ञान ही प्राप्त कर पाया था। चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का ज्ञान तो उसे था, लेकिन उसे तोड़कर बाहर निकलने का ज्ञान उसके पास नहीं था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह का गठन द्रोणाचार्य ने किया था। अभिमन्यु ने जैसे ही चक्रव्यूह की पहली परत के योद्धाओं को मारकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया, जयद्रथ ने तुरंत आकर उस रास्ते को दोबारा से भर दिया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई योद्धा मारा जाता था तो उसकी जगह दूसरा योद्धा आकर खड़ा हो जाता था ताकि वो स्थान भरा जा सके और चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बंद किया जा सके। अभिमन्यु के पीछे आ रहे भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव आदि योद्धा पीछे रह गए और वीर अभिमन्यु अकेले ही आगे बढ़ते चले गए। उस दिन अभिमन्यु के महान पराक्रम को देखकर सभी अचंभित थे। लगभग सभी कौरव योद्धा अभिमन्यु के हाथों पराजित हुए और लाखों की संख्या में सैनिक अभिमन्यु के हाथों मारे गए। लेकिन चक्रव्यूह के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते अभिमन्यु लड़ते हुए थक चुके थे और ऐसे स्थान पर पहुंच चुके थे जहां से वापस बाहर आना उनके लिए असंभव था। अतः उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, आपको इन सारी व्यू रचना में से कौन सी व्यू रचना सबसे ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।